वी आर लाइव। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज का सेशन हम स्टार्ट करने से पहले छोटी सी दुआ करना चाहेंगे। आज सडनली मेरे देवर के बेटे का इंतकाल हो गया, जो कि बहुत कम उम्र था। और मतलब अचानक जवान मौत होने से आप समझ सकते हैं कि पूरे ख़ानदान पे और पूरी फैमिली पे और हादसाती हो तो और भी ज़्यादा दुख की बात होती है। तो अल्लाह ताला उस बच्चे की मग़फ़िरत फ़रमाए और उसके दर्जात बुलंद फ़रमाए, और अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मिस लैला के साथ मैं इस सेशन का और मनोज भाई के साथ मैं इस सेशन का आगाज़ करती हूँ। और सबसे पहले हम मेडिटेशन कराते हैं। मेडिटेशन के लिए हमारे साथ मौजूद है जी मनोज योगा वाला भाई। आदाब मनोज भाई, कैसे हैं आप? जी, आदाब। उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे और हम भी ठीक हैं। और अफ़सोस हुआ, अ, लेकिन ज़िंदगी और मौत जो है अल्लाह के हाथ में है। हमें पता नहीं है कि पल-पल क्या हो जाएगा। आज हैं हम, कल नहीं हैं। लेकिन जियो तो ऐसे कि आज आखिरी दिन हो। खैर, अ, हम जो हकीकत है उसको झुठला नहीं सकते। ये बहाने होते हैं, ठीक है? जिसका जितना दाना-पानी है वो उतना जिएगा। चलें, हम शुरू करते हैं आज का मेडिटेशन सेशन को। तो उसके लिए आप सभी से गुज़ारिश है कि सब लोग सीधे होके बैठ जाएँ। और अपनी आँखें धीरे-धीरे बंद कर दें। अपने दोनों हाथों को घुटने पे रखें और आँखें बंद करें। और आँखें बंद करते हुए एक गहरी लंबी साँस लीजिए और धीरे-धीरे साँस को छोड़ें। एक और बार गहरी लंबी साँस लीजिए और धीरे-धीरे साँस को छोड़िए। अब कुछ देर के लिए इसी तरह आँखें बंद रखिए। आँखें बंद। कुछ देर के लिए आँखें बंद रखें अपनी। और आँखें बंद करते हुए अपने दिल ही दिल में अल्लाह ताला से सभी लोगों के लिए दुआ कीजिए। अपने दिल ही दिल में अल्लाह ताला से सभी लोगों के लिए दुआ कीजिए। क्योंकि हम सब जिद्दोजहद कर रहे हैं इस दुनिया में, खुशियों के लिए, कामयाबी के लिए, सेहत के लिए। तो अल्लाह ताला से सभी लोगों के लिए दुआ कीजिए। कि सभी लोग खुशहाल रहें, सभी लोग तंदुरुस्त रहें और जो बीमार हैं, ज़ेर इलाज हैं किसी भी वजह से, वो एकदम तंदुरुस्त हो जाएँ, सेहतयाब हो जाएँ। और जो मेहनत कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं, तो उन सब की नेक तमन्नाएँ हैं, वो सारी पूरी हो जाएँ।
जो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, उन सभी के लिए भी दुआ कीजिए। कि उन सभी को एक अच्छा मकाम हासिल हो, आला दर्जे का मकाम हासिल हो। और दुआ के बाद अपने पूरे तहे दिल से अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें। अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें। और अब शुक्रिया अदा करते हुए दोबारा एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे-धीरे सांस को छोड़ें। एक और बार गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे से सांस को छोड़ें। अब अपनी गर्दन को आहिस्ते से नीचे को झुकाएं और अपने चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट लेके आएं। और मुस्कुराते हुए जब आप तैयार हों तो अपनी आंखें धीरे-धीरे खोल दीजिए। आमीन करते। जी शुक्रिया आप सभी का और शुक्रिया मनोज आपका भी। जी थैंक यू सो मच मनोज भाई, लेकिन मेडिटेशन के थोड़े से फायदे बताते हुए चाहिए। मिस सेमन प्लीज अपना कैमरा ओपन कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, जैसे एक्सक्यूज मी आप। जी फ़ायदे ये हैं कि जैसे कि हम पूरा दिन काम करते हैं, ठीक है? पूरा दिन काम करते रहते हैं और फिर आखिर में जो है हम थक जाते हैं। तो पूरा दिन काम करने के बाद थकने के बाद फिर हम कुछ देर के लिए यानी कुछ देर के लिए नहीं बल्कि रात को हम सोते हैं, ताकि हम फिर जब सुबह उठें तो तरोताज़ा हों। लेकिन ऐसा होता है कि जब हम सोते हैं रात को, तो हम समझते हैं कि हम सो गए, लेकिन एक चीज़ जो है आपकी जाग रही होती है, वो है आपका माइंड, आपका ज़हन, जो चौबीसों घंटे चल रहा होता है। यहाँ तक कि जब आप सो जाते हैं तब भी चल रहा होता है। तभी आपको जो है रात को जो है ना, कभी-कभी सपने भी आते हैं आपको और सपने भी ऐसा लगता है कि हकीकत में है ये सामने। अब सपनों में आपको कुछ भी दिखाई देता है तो ऐसा लगता है कि आप भूल जाते हो सारी चीज़ें। ऐसा होता है सपनों में। मेरी बात से शायद आप इत्तेफ़ाक करते हो कि सपनों में जब आप देखते हो तो फिर आप सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि क्या वाक़ई में सपना है या हकीकत है। तो इसका मतलब आपका ज़हन चल रहा होता है और सपनों में कुछ भी हो रहा था तो वो वाक़ई में महसूस हो रहा होता है आपको। तो ये कौन करवा रहा है? ये आपका जो है जो ज़हन है, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो जाग रहा होता है। तो इस जो हमारे जो ज़हन है, इसको रिलैक्स करने के लिए, पुरसुकून करने के लिए हम मेडिटेशन करते हैं। जैसे हम सोते हैं ताकि हम फ्रेश हो जाएँ, तो उस तरीके से हम मेडिटेशन करते हैं ताकि हमारा जो ज़हन है, वो ठीक हो जाए और सेहतयाब हो जाए और पुरसुकून हो जाए। तो इसलिए मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। और इतनी अच्छी मेडिटेशन कराने के लिए मनोज भाई, वाकई हम लोग अगर तवज्जो के साथ करें रोज मेडिटेशन तो वाकई रिफ्रेश महसूस करेंगे अपने आप को। तो थैंक यू सो मच जी मिस लैला। मैम मुझे ये बताना था कि मैम साइमा और एमन जो है अ, उन्होंने इसलिए ज्वाइन किया कि मॉर्निंग से रिलेटेड, मॉर्निंग जो कोडिंग की क्लास है उससे रिलेटेड एक इमरजेंसी में हमें गूगल शीट रेडी करनी है। तो थोड़ी देर के लिए मैं जाऊंगी, फिर फौरन वापस आ जाऊंगी। तो क्या मुझे परमिशन है, मैं चली जाऊं ब्रेकआउट रूम में? जी मिस लैला, परमिशन तो है, पर आप बता देती ना कि 9 से 10 आपकी क्लास होती है।
मैम मैं बस इधर ही रहूंगी मेन में, उनको जस्ट उनसे थोड़ा सा डिस्कस करके बता के आ रही हूँ वापस अभी। मैं इसलिए कह रही हूँ मिस लैला, स्क्रीन शेयर तो अब आपने करना है ना, वो एसी सेल बुक का। ओके मैम, आप जब जब तक जैसा कि आज हमारे साथ एमन के भाई हैं सर मुश्ताक अहमद, इनसे बात कर लीजिए, पार्टिसिपेंट से बातचीत कर लीजिए, मैं फौरन वापस आती हूँ। ठीक हो गया। थैंक यू मैम। जी अस्सलाम वालेकुम, जिन्होंने देर से ज्वाइन किया उन सबको। और अटेंडेंस शीट मैंने शेयर कर दी है, प्लीज अपने अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। जी जाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्लास से हट के है। आपका मैंने फेसबुक पे भी पढ़ा, सुन के बहुत दिली तौर पे दुख हुआ। मैं आपका दुख बांटने के लिए कुछ बोलना चाह रहा हूँ, दुख बढ़ाने के लिए नहीं। मेरा बेटा भी सेम लाइक इसी एज का है, मैं तो हिल के रह गया हूँ। तो एक तो मैं आपकी कमिटमेंट, डेडिकेशन, क्लास फिर भी आप कर रहे हैं, सलूट है आपको मैम। और क्या मतलब, अगर आप ऑफ करना चाहते हैं तो ये आपकी अपने के खुद से आपका डिसीजन है या अदारे की तरफ से डिसीजन है, आप बता सकते हैं इसमें। मैं समझी नहीं जाहिद भाई, लास्ट बात आपने क्या बोली? और जो अभी आप क्लास ले रहे हैं पेरेंट्स की, मतलब ये मीटिंग में आप आए हैं, तो ये अदारे की तरफ से मैंडेटरी था या आपने खुद से ये अपना फैसला लिया? ये मतलब ये बहुत बहुत औसम है मिस, थैंक यू सो मच मतलब। जाहिद भाई। जी। नहीं जाहिद भाई, ये मेरा अपना फैसला था, क्योंकि देखिए जाहिद भाई, ये तो जिंदगी के साथ सब कुछ चलता ही रहता है। अल्लाह मियाँ सही है। ऐसा दुख किसी को भी ना दिखाए, अल्लाह ताला सबकी हम्म, ममता को ठंडी रखे, आमीन सुमा आमीन। लेकिन भाई माइंड को डाइवर्ट भी तो करना होता है ना। अगर मैं ये सब बंद करके और एक कोने में बैठ जाती तो मेरे जहन में वही सब कुछ आने लगता। तो इससे पहले मैंने मिस मोमिना अल्लाह वाला की क्लास, जो मुझे उनके साथ मिलके कंडक्ट करनी होती है, वो भी मैंने कंडक्ट करी। और उसके अलावा अब ये वाली क्लास है, इसके बाद रहमत भाई की क्लास होगी। तो ऐसा ऑफिस वालों की तरफ से कोई हम पे जोर जबरदस्ती नहीं है, हमारा अपना डिसीजन होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस तरफ से कोई भी नहीं है कि कोई डंडे के जोर पे हमसे करवा रहा हो। मैंने वैसे तो एब्सेंट ही काउंट हुई हूँ आज, क्योंकि चेक इन भी नहीं किया, चेकआउट भी नहीं करूंगी। लेकिन ये मेरा अपना खुद का एक जाती डिसीजन है कि नहीं, मैं अपनी क्लास को कंडक्ट करूँ। दोपहर में मैं अवेलेबल नहीं थी, तो थैंक्स टू मिस लैला के उन्होंने क्लास को देख लिया था, संभाल लिया था। तो बस यही चीज है जाहिद भाई, ऑफिस की या डिपार्टमेंट की तरफ से as such कुछ मैम जोर सलूट है जबरदस्ती। आपको, आपको थैंक सलूट है। थैंक यू सो मच अल्लाह जाहिद आपकी भाई। हिम्मत को और इस्तकामत दे और सब्र जमील अता करे आप लोगों को। आमीन बहुत आमीन। हिम्मत की लेकिन बात है। जाहिद भाई मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला इस चीज के लिए हिम्मत ना दे। अल्लाह ताला वैसे ही नहीं हिम्मत बस दे, लेकिन इस चीज के लिए नहीं। ये वाकई बहुत बड़ा लॉस है मैम, जी बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस। बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह जाहिद। सब्र जमील अता करे आपको। आमीन आमीन। जी मुश्ताक भाई अस्सलाम वालेकुम, आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? मुश्ताक भाई आप म्यूट है माइक। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं मुश्ताक भाई, एक मेरी छोटी सी हेल्प करेंगे जी आप? जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा मुश्ताक भाई, आपने क्योंकि मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ है ना, तो मोबाइल की स्क्रीन पे ऐसे स्क्रीन पे जी स्वैप करते हैं हम यूं करके, वाईफाई को कनेक्ट करने के लिए ना। तो इसी तरह जी जी स्क्रीन को स्वैप कीजिए, वहां पे रोटेट या ऑटो रोटेट लिखा हुआ होगा, उसको प्रेस करके मोबाइल को इस कंडीशन में रख लीजिए, फिर आप हमारी तरह दिखने लगेंगे। सेम फॉर यू मिस रेहाना। यस आप हो गए थे, आप हो गए जी, बिल्कुल थैंक यू सो मच। जी मुश्ताक भाई हमारे जी बाकी पेरेंट्स को अपना तारुफ कराइएगा प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सबको। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है और मेरे तरफ पाकिस्तान मुल्तान से है। और अहमद कोडिंग मतलब, और अहमद डिजाइनिंग वाली, और अहमद एजुकेशन वाली। ये मैं इनका भाई हूँ। तो फिर मैं यहाँ स्टूडेंट हूँ भाई तकरीबन। आपका इंटरनेट सही नहीं है, आपकी आवाज बहुत ज्यादा वाली कट रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। नेट तो सही आ रहा है, पता नहीं किसी से कर रही। जी तो जी जी बॉस भाई। आपकी भाई आवाज मैं कट कट के बहुत आ रही है।
जी सर, मुझे भी समझ नहीं आ रही कि आपके पास क्या रही है। नेट तो सही चल रहा है, लेकिन पता नहीं किस वजह से कट क्या रही है। चले मुश्ताक भाई, जितना आपने बताया उतना हमें समझ में आया कि आप मुल्तान से बिलोंग करते हैं, ऐसे ही है? जी जी, अब बिल्कुल बिल्कुल। जी, अब आप आगे बोलिए। जी, तो डांस से मैं बिलोंग करता हूँ, और अहमद कोडिंग वाला, और अहमद डिजाइनिंग वाली, और समय एजुकेशन वाली, इनका मैं भाई हूँ। और अहमद को तकरीबन 3 साल होने को है स्कूल ज्वाइन किए हुए। बाकी वो भी तकरीबन काफी साल से ऊपर होने वाला है, साल के लगभग है। जी ठीक हो गया। मैं बताती चलूं, भाई जो हैं, मुश्ताक भाई जो हैं, वो हमारे अहमद कोडिंग वाला और मिस एमन और मिस साइमा के भाई हैं। और मेरा ख्याल है मुश्ताक भाई, आपका और मेरा इंटरव्यू भी हो चुका ना? जी जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। वेलकम। जी जी बिल्कुल, मुझे याद आ गया आपके बताने से। आप वही है ना जिनको मैंने कहा था कि आपका लहजा मैंने पकड़ लिया कि आप वही है ना आप? सही सही। जी जी, बिल्कुल मैं वही। सही सही, चलें भाई, वेलकम टू द नेपाल से सेशन। तो, लेकिन बोलता है हिंदी, मतलब जी इंडियन की बिल्कुल बोलता बिल्कुल। जी जी, मुझे याद आ गए आप। जी, थैंक यू सो मच भाई फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा वेलकम जी, मिस वेलकम। मिस आपका C2, और उससे पहले पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ आ रहा। मिस, आप भी थोड़ा स्क्रीन अपना इस तरह कर लेंगी जैसा मैंने अभी मुश्ताक भाई को बताया। मिस, ऊपर से स्वैप कीजिए अपने मोबाइल के स्क्रीन को। आपके पास अंदर जो है ना रोटेट का ऑप्शन आएगा, उसको प्रेस करके मोबाइल को इस कंडीशन में रख लीजिए। चलें, जब तक मिस अपना जो है वो रोटेट कर रही हैं, मिस मिस आपकी आपका आवाज माइक भी नहीं आ बंद है। रही। जी मिस, जब तक आज क्या चीज सेंड करूं, मैं दोबारा लिंक सेंड करूं? ओके, ये लीजिए, मैंने लिंक दोबारा शेयर कर दिया। अटेंडेंस का प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। अच्छा मिस लैला, अब आप जरा ACCL कोडिंग वाली बुक ले आइए। स्क्रीन शेयर कर दीजिए। मिस C2, आप मुझे सुन सकती हैं मिस? मिस, हम आपको नहीं सुन पा रहे। जी मिस लैला, हमने मुश्ताक भाई से सलाम दुआ कर ली और मुझे बिल्कुल बैकग्राउंड में सब कुछ याद आ गया। मुश्ताक भाई के साथ मेरा इंटरव्यू भी हो चुका, और जैसे ही उन्होंने अपने बहन भाइयों का नाम बताया तो बिल्कुल अंडरस्टूड हो गई, सारी बात क्लियर हो गई। नहीं मिस, आपकी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही। किसी और को आ रही है? नहीं आ रही। अच्छा मिस लैला, अब आप जरा स्क्रीन शेयर करके, और 18 तक आपने कराया था, अब आगे के टास्क जरा बताइएगा। ओके मैम, मैं बुक ओपन कर रही हूँ, तो मैं फिर शेयर करती हूँ। जी मैम, शेयर कर लिया मैंने, और मैं अब रीड करूँ। नेक्स्ट डे 19। हिजबुल्ला बेटा, अब ऐड नहीं करना है, आप देखें, टाइम तो देखें बाबू। मैं थक गई समझा के, इतना बड़ा बड़ा मैसेज भी करती हूँ मैं, फिर भी आप लोग नहीं सुनते। जी मिस लेला, थोड़ा सा और जूम करिएगा प्लीज। मैम सॉरी, ऐड मैंने किया है क्योंकि आज एक तो लिंक थोड़ा लेट ऑन हुआ है, और उसके बाद पार्टिसिपेंट भी, जैसा कि लास्ट टाइम इनसे शेयर किया गया था
कि 9:15 पे ओपन हुआ करेगा, तो उस वजह से मेरे जहन में था, और आई अपोलोजाइज मैम। नहीं मिस लैला, मसला अल्लाह ना करे अपोलोजाइज का नहीं है, लेकिन मिस लैला फिर आने के बाद समझ में नहीं आएगा ना उनको कि हम क्या जी मैम। करवा रहे थे। ओके चलिए मैम, बहरहाल नोटेड। ठीक है। मैम मैं स्टार्ट करूं? जी जी मिस लैला। ओके मैम। तो हम ACCL की बुक को रीड कर रहे हैं। हमने डे 18 तक हम लोग रिपीट कर चुके हैं, और पार्टिसिपेंट कुछ बहुत फास्ट चल रहे हैं और कुछ थोड़ा थोड़ा स्लो लेके चीज़ों को चल रहे हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह रवां दवां है अपने सफ़र पे, और डे बाय डे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ग्रूम कर रहे हैं तमाम पार्टिसिपेंट्स। तो हमने अपने डे 18 तक रीड किया था बुक को, और पेरेंट्स ने तकरीबन, कुछ पेरेंट्स ने तो 18 प्लस अपना टास्क कंप्लीट किया। तो आज हम डे 19 को यहाँ पढ़ के मैं सुनाऊंगी आप सबको। दिन 19, और इसमें है नरम याद दहानी, अपने वालिदैन माँ या वालिद को आज ही सिखाएं। ACCL किताब का इस्तेमाल करते हुए 35 मिनट गुजारें। फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर क्लास की तस्वीर या वीडियो पोस्ट करें। इसके बाद है दिन 20, दोबारा से नरम याद दहानी, अपने वालिदैन माँ या वालिद को आज ही सिखाएं। ACCL किताब का इस्तेमाल करते हुए 35 मिनट गुजारें। फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर क्लास की तस्वीर या पोस्ट करें। तो इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पेज, ये डे 20। यस, डे 20 के बाद ये है तीसरे हफ्ते की फिर रिपोर्ट शीट का पेज। और मैम ये शेयर करने की तो ज़रूरत नहीं है, या ये भी मैं करूँ? ओके। तो हम दोबारा अपने टास्क की तरफ चलते हैं, जो कि है हफ्ता 4, रोजाना के काम। इस पेज पे दिन है 22 से 27, यानी 22 से 27 तक। अब ये मैं रीड करने लगी हूँ। दिन 22, अपने वालिदैन को समझाएं कि AI क्या है और इसकी अहमियत। AI टूल्स शेयर करें, ऑब्वियसली लॉगिन भी करवाएं उनसे, उनके गैजेट पे, अगर उनका अलग से गैजेट है। तो एक्चुअल में ये है कि जब जैसा कि सर मुश्ताक भाई कह लूँ या सर कह लूँ, हमारे साथ आज फर्स्ट डे हैं, एक मिस भी हैं हमारे साथ। इंशाल्लाह वो ज़रूर हमें सुन रही होंगी, जैसा कि अभी हम नहीं सुन पा रहे थे उनको। तो आप लोग ऑब्वियसली अपना डे 1 से टास्क स्टार्ट करेंगे, तो आपको जो भी, जैसा कि अगर मैं सर मुश्ताक के जैसा कि बच्चे मेरे साथ ही क्लास में होते हैं, तो एमन है, अहमद भाई हैं, तो आप उनसे डिस्कस कर लीजिएगा, टाइम डिसाइड कर लीजिएगा कि 35 मिनट आपने उन्होंने आपको फैसिलिटेट करना है, तो कौन सा टाइम आपको सूट करेगा, उस पर आप लोग अलार्म लगा लें, बैठ जाइए, जूम का लिंक क्रिएट कर लीजिए। ऑब्वियसली सर आपको तो जूम पे ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप आउट ऑफ कंट्री होते हैं। तो उसके लिए आप फिर बैठ के डे 1 का 35 मिनट, 40 मिनट की क्लास होती है फ्री की जूम की, तो उस पे यही होगा कि आपके 30 मिनट तो ज़रूर हो जाएंगे, स्टार्ट का थोड़ा सा बात करते हुए और थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में, और एंड करने में 30 मिनट तो हो जाएंगे आपके। 35 मिनट की क्लास करनी है, तो ऑब्वियसली बाकी तो सबके सामने ये बात हम पहले भी रिपीट कर चुके हैं। उसके बाद फिर ये दिन 22 की बात हो रही थी, तो इसी में यही होगा कि आप बैठ के आपस में गपशप करेंगे, अपने बच्चे के साथ जो कि सिस्टम के स्टूडेंट हैं, वो आपके साथ बैठेंगे, गपशप करेंगे, बताएंगे AI क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है। फिर AI के जो टूल हैं जो कि यूज़ होते हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे और लॉग इन करवाएंगे। उसके बाद फिर है दिन 23, दोबारा से नरम याद दहानी, अपने वालिदैन माँ या वालिद, ऑब्वियसली या भाई, जैसा कि गार्डियन में जो भी है, जो इन टच हैं उनके साथ, को आज ही सिखाएं। ACCL किताब का इस्तेमाल करते हुए 35 मिनट गुजारें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, सॉरी लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर क्लास की तस्वीर या वीडियो पोस्ट करें। मैम और कितने डेज का मैंने रिपीट करना है? मिस लैला, मैंने सॉफ्ट कॉपी जो है ना वो अभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी है, और 19 से लेके 25 तक आपने कराना है, 6 दिन ओके का। मैम। जी। ओके मैम, ठीक है मैम। अभी हम हैं डे 24, दिन 24 पे, नरम याद दहानी, दोबारा से आई थिंक सो मैं रिपीट कर रही हूँ, अपने वालिदैन माँ या वालिद को आज ही सिखाएं। ACCL किताब का इस्तेमाल करते हुए 35 मिनट गुजारें। फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर क्लास की तस्वीर या वीडियो पोस्ट करें। इसके बाद है दिन 25,
नरम याद दहानी अपने वालिदैन माँ या वालिद को आज ही सिखाएं। ACCL किताब का इस्तेमाल करते हुए 35 मिनट गुजारें। फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर क्लास की तस्वीर या पोस्ट शेयर करें। मैम मैं स्टॉप कर लूँ? ओके। तो एक्चुअल में किसी ने इस चीज़ को ये देखते हुए, जैसा कि हमारे साथ आज दो न्यू पार्टिसिपेंट हैं, पेरेंट्स हैं, तो इस चीज़ को देख के एकदम आपको कोई डिफरेंट या परेशानी वाली फीलिंग्स लाने की कतई ज़रूरत नहीं है कि रिपीटेशन है। इस ऑब्वियसली हम चीज़ को रिपीट करेंगे, समझेंगे। बाज़ औक़ात हमारे सोशल कोई एक सोशल मीडिया भी नहीं होता और कुछ लोगों के ऑलरेडी बने हुए भी होते हैं। उनको समझने में, अंडरस्टैंड करने में, ऐप्स को, सोशल मीडिया को और AI को डिस्कस करने में ऑब्वियसली कुछ दिन ज़रूर लगते हैं बेहतर तरीके से समझने में। और बहुत सारी ऐसी क्यूरीज होती हैं जो बैठ के मिल बैठने से और उस क्लास को कंडक्ट करते हुए बहुत सारी चीज़ें हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। थैंक यू मैम। जी थैंक यू सो मच मिस लैला। अच्छा जी, आप सबको ये बात क्लियर करती चलूं कि ये वो ACCL बुक है जो आप पेरेंट्स को भी लाजमी है कंप्लीट करना। आप लोग जो कि मेरे पास मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, जो मिस C2 है और मेरा ख्याल है मिस शबीना ने भी अभी ज्वाइन किया है हमें, तो जो लोग नहीं है उस ग्रुप में उनके लिए मैं बैच 9 वाले व्हाट्सएप ग्रुप में जो है इसको शेयर कर देती हूँ सॉफ्ट कॉपी को। अभी तक हम डे 1 से लेके और आज डे 25 तक मिस लैला ने समझा दिया है, लेकिन डे 1 से लेके डे 18 तक का काम ऑलरेडी हमारे जो प्रीवियस हमारे साथ मौजूद हैं, पिछले 1 डेढ़ महीने से जो पेरेंट्स मौजूद हैं, वो ये टास्क कर चुके हैं और ये बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं फिर कहती चलूं कि सिर्फ बच्चे से आपने बैठ के सीखना है, समझना है, ताकि आपको समझ में आएगा तो ऑलरेडी आपको वो सब कुछ समझ में आ जाएगा जो रेहान स्कूल सिखा रहा है बच्चे को। आपकी सारी जो कहते हैं ना माइंड में जो भी कॉम्प्लिकेशंस या यूं समझे सवालात हैं, उन सब का सोल्यूशन आपको बैठे बैठाए मिल जाएगा ये ACCL बुक समझने से और बच्चे के साथ बैठने से। तो ये मैं क्लियरली बता देती हूँ। आई थिंक मुश्ताक भाई को तो इस बारे में पता होगा। मिस आपके बेटे हैं अरीब, आपने बताया, जिनको मुनव्वर कैंपस में थे वो पहले और उसके बाद उन्होंने अब ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन किया है। मिस मोमिना की क्लास में होते हैं, अभी मैं आपके साथ ही थी मिस मोमिना की क्लास में। तो मिस आरिफ को मैं भी देख चुकी हूँ फिजिकल, ज़ाहिर है मैं जाती हूँ मुनव्वर कैंपस में तो वाकई बहुत छोटे से वो घूम रहे होते थे और बच्चों के बनिस्बत। तो मिस वक्त लगेगा, लेकिन आप उनके साथ अगर टाइम थोड़ा सा मिस ACCL बुक के हवाले से भी स्पेंड करेंगी तो इंशाल्लाह आपके लिए भी बहुत आसान होगा। क्योंकि आप यकीन कीजिए मिस, मोर देन आई थिंक या लगभग 2 महीने होने वाले हैं हमारे इस रात वाले सेशन को, और हम 4 महीने कंप्लीट करने वाले हैं हमारे 4 से 5 बजे वाले सेशन को, ये पेरेंट्स सेशन को। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप चाहें तो 1 बाय 1 इन सब पेरेंट्स से पूछ सकती हैं। बहुत आसान था, सबने किया। अपने बच्चे के साथ आपने इंटरव्यू करना है मिस, उसके अलावा आपने ये ACCL के स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको हम 3 से 4 दिन का या यूं समझे 1 हफ्ते का टाइम देते हैं कि कोई एक टास्क कंप्लीट कर लीजिए और उसको फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर अपलोड कर दीजिए या लिंक्डइन पर अपलोड कर दीजिए। वहाँ पे मुझे, मिस लैला को और मिस राहत को आपने टैग करना होता है। बहुत आसान है, बहुत, यकीन मानिए बहुत आसान है। एक वक्त आप बैठेंगी आपको मुश्किल लगेगा, आज पहली क्लास है, हो सकता है आपको लगे लो भाई यहाँ भी काम दिया जा रहा है, तो मिस हम रियायत भी दे रहे हैं आपको, 1 1 हफ्ते की रियायत देते हैं। इवन रमजान के पेंडिंग टास्क है जो अब तक भी पेरेंट्स कर ही रहे हैं और हमने उनको रिलीफ दिया हुआ है कि आप कर लें। लेकिन मिस ये बहुत फखर की बात नहीं है, ये बहुत शर्म की बात है कि हमारे टास्क जो है वो रमजान से लेके और बकरीद हो गई और हम फिर भी रियायत दे रहे हैं। तो इसी तरह मिस, जाहिर है डंडा लेके तो काम नहीं करवा सकते, आप लोगों को रियायत देनी पड़ती है क्योंकि जाहिर है आप पेरेंट्स हैं, बच्चे जल्दी पिक करते हैं, इंक्लूडिंग मी। बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ लगता है हर चीज़ को कंप्लीट करना या साथ लेके चलना। तो आई होप मिस के आपको मैं अभी थोड़ी देर में आफ्टर द क्लास जो है वो सॉफ्ट कॉपी ACCL बुक की बैच 9 वाले व्हाट्सएप ग्रुप में, पेरेंट्स वाले ग्रुप में शेयर कर दूंगी। और 1 से लेके, जी मिस, हफ्तावारी आपने करना है उसको, वीकली कर लीजिएगा, 1 से लेके 6 तक कर लीजिएगा। अगर आपको लगे उसमें टास्क नहीं है, कुछ ऐसा खाली रिमाइंडर है, सॉफ्ट रिमाइंडर है, जैसे मिस लैला ने अभी पढ़ा नरम याद दहानी है, तो आप आगे बढ़ जाइएगा 6 से
मजीद 12 तक देख लीजिएगा, मजीद 6 दिन का देख लीजिएगा। ठीक है। तो अब हम आज के उसके हवाले से बात करें। मिस लैला ने जो अभी पढ़ा है 19 से लेके 25 तक, तो मिस लैला आप थोड़ा सा बताइएगा उसमें कुछ नया है करने को या वही चीजें रिपीटेड है। मैम एक्चुअल में तो इसमें यहाँ तक तो रिपीटेड हैं, और बाकी जो एसीसीएल बुक है थोड़ा ये जब इसको बेहतर तरीके से साथ साथ अंडरस्टैंड करेंगे तो एसीसीएल की बुक को साथ कैरी करेंगे ना, फिर वहाँ से टास्क को कंप्लीट करते जाएंगे। और जो न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमारे स्टूडेंट और अपने बच्चे के साथ गिवन टेकन इंटरव्यू भी करना है आप लोगों ने। जी जी मिस शबीना। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मिस शबीना? अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोग बताएं, आप लोग सब ठीक हैं? जी जी मिस, आपका मैम, सवाल। मैं ये पूछ रही थी कि जो आपने अभी क्वेश्चन दिया है फर्स्ट डे से जो करेंगे, तो सारे सवाल तो तकरीबन एक ही हैं, तो उसके टास्क करना क्या है? मतलब सिर्फ बच्चों से 33 मिनट की क्लास लेनी है मुझे, तो मिस देखिए, उससे क्या मैं मुझे जी टेक जी मारना है? जी जी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। मिस मुझे पता है कि एक ही चीज जो है वो 25 दफा छपी हुई है ना, नरम याद दहानी, नरम याद दहानी, 35 मिनट 35 मिनट। लेकिन मिस वो 35 मिनट में आपको क्या काम करना है वो भी मेंशन है। उसमें आपको अपने बच्चे के साथ इंटरव्यू गिवन और टेकन करना है। ठीक है मिस। और वो कम से कम जो है वो 15 मिनट का होगा और ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का होगा। उसके मैम बाद जी एवरीडे, रोजाना नहीं मीटिंग करनी मिस, है? एक दफा एक दफा। वीकेंड में एक वन टाइम? पूरे ऑल ओवर में अभी एक दफा करना है आपको। एक गिवन है, एक टेकन है, एक बच्चे के साथ करना है जो हमारा रेहान स्कूल का स्टूडेंट है बच्चा आपका। आपको कहीं से कोई बच्चा नहीं ढूंढना, आपको कहीं नहीं जाना। स्ट्रीम यार्ड वो चलाना सिखाएगा आपको, रीस्ट्रीम वो चलाना सिखाएगा या सिखाएगी आपको। आपने उस बच्चे के साथ गिवन टेकन इंटरव्यू करना है। मिस उस इंटरव्यू में रेहान स्कूल या एजुकेशन के हवाले से कोई बातचीत नहीं करनी, उसमें दिल से दिल की बात करनी है। एक जनरल सा इंटरव्यू करना है आपने, रैंडम क्वेश्चन आंसर्स होंगे। ठीक है। कम से कम 15 मिनट का करना है, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का करना है। ठीक है। उसके बाद मिस जब आप रेगुलर यहाँ आने लगेंगी तो आपके सामने ये जितने फादर्स और मदर्स हैं, फिर आपने इनके साथ एक एक इंटरव्यू करना है। उसके अलावा मिस जो इसमें टास्क मेंशन है जो आपने करने हैं, मिस लला थोड़ा सा मैं भूल रही हूँ क्या टास्क हैं जो हमने करके अपलोड करने हैं इंटरव्यू के अलावा। मैम इस बुक में जब ऑब्वियसली जैसा कि न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं इनके लिए सबसे पहले यही है कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएट करेंगे, और उसके साथ साथ ये अपनी एप्स को देखेंगे, लॉगिन करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, एआई को डिस्कस करेंगे, फिर फर्दर इंशाल्लाह एसीसीएल की बुक को भी साथ साथ फिर जैसे ही थोड़ा इजी लगेगा और हैबिचुअल हो जाएगा, इजी टू यूज होगा, तो फिर अपनी बुक को भी साथ साथ लेके चलेंगे। जी मिस, मुझे याद आया मिस शबीना, मैं आपको ये भी बताती चलूँ, यहाँ पे हम हफ्ते में 2 या 3 बार जो है सर रेहान की वीडियोस चलाते हैं, जिसमें सर रेहान ने कुछ नई बात, कुछ नया जो भी आया होता है उससे रिलेटेड सर रेहान वीडियो बनाते हैं, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। 2 से 3 दिन तक हम लगातार शेयर करते हैं उसको, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए कि सर रेहान उसमें बता क्या रहे हैं। फिर आपका यहाँ पे रिव्यू लेते हैं हम लाइव में। उसके बाद आपसे 3 मिनट की एक रिव्यू वीडियो बनवाते हैं, जो आपने वही तीनों चारों प्लेटफॉर्म पे अपलोड करनी होती है। ये इस तरह के छोटे मोटे काम हैं जो आप पेरेंट्स ने करने होते हैं, ताकि मिस ये आपकी रूटीन में आ जाए और आपको पता हो कि बच्चे इसका 100% कर रहे हैं, हम आपसे जस्ट 2% करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए मिस कि आपको पता चले कि रेहान स्कूल में एक्चुअली हो क्या रहा है, ताकि कल को आप अपने बच्चे को एक ऐसे कहे, अरे ये तो मैं भी कर चुकी या कर चुका, ये तो मैं तुम्हें चुटकियों में बता सकती हूँ या बता सकता हूँ। तो मिस ये हम साथ साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि पेरेंट्स हैं आप लोग, तो आपके लिए इसको बहुत आसान करके हम लेके चल रहे हैं। बच्चों को आपको पता है कि एक मुकम्मल टास्क की सूरत में करना पड़ता है, यहाँ पे आसान सूरत में आपसे हम करवाते हैं ये चीजें। तो ये सारा कुछ यहाँ पे होता है। आप रेगुलर इंशाल्लाह क्लास ज्वाइन कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह समझ में आएगा। मिस आपका माइक ठीक हुआ, मिस C2? ओके मैम, मैं समझ गई। जी थैंक यू मिस। जी मिस।
नहीं, अरीब की मदर आपकी आवाज नहीं आ रही मिस। कल से सारा कुछ ठीक ठाक करके ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है ना। और फिर बता रही हूँ मिस, क्योंकि 9:15 पे क्लास शुरू हो रही है अब ये वाली, पहले 9 बजे हुआ करती थी, अब 9:15 पे हो रही है। तो हम 9:25 तक एंटर होने देते हैं, ये मैं लाइव में कह रही हूँ आपसे। मेरी क्लास के ऐसे रूल्स हैं, 9:25 तक हम एंटर होने देंगे, उसके बाद हम किसी को भी एंटर नहीं होने देंगे। ठीक है मिस, इन द क्लास। थैंक यू सो मच। जी, किसी का आज के 25 तक जो मिस लैला ने पढ़ा है उस हवाले से कोई क्वेश्चन? चलिए, थैंक यू सो मच। तो आप लोगों को मेरा ख्याल है मेरी बात समझ आ गई होगी। मुश्ताक भाई, आपको कोई सवाल है, आपको कोई बात समझ ना आई हो? मुश्ताक सॉरी भाई। मैडम, जी, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है, पूछेंगे। मुश्ताक भाई, मुझे लगता है आपने ना मोबाइल में और भी बहुत सारी चीजें खोली हुई हैं, जिसकी वजह से आपका ना ये नहीं काफी नहीं, लैक हो रहा है। जी, ये क्वेश्चन नहीं है, कुछ और तो ऐसा इसलिए मुझे इसका भी नहीं मिल रहा है, इसलिए मिस लैला, आपको समझ में आई मुश्ताक भाई का क्वेश्चन? समझ आया? नहीं मैम, एक्चुअल में सर मुश्ताक, हमें आपकी बात ना क्लियर समझ नहीं आ रही। आई थिंक सो आपका नेट लैग कर रहा है। नहीं नहीं सर, स्टिल स्टिल वही इशू आ रहा है, आपकी आवाज़ ना क्लियर नहीं आ रही। तो आप फिर ऐसा कीजिएगा, अगर दोबारा ट्राई करके देख लीजिए एक दफ़ा, नहीं तो फिर आपकी एमन से बात हो तो आप मैसेज कन्वे कर दीजिएगा, वो फिर शेयर कर देंगी। मैम लाइव एंड कीजिएगा, बट लिंक एंड ना कीजिएगा, क्योंकि मैम साइमा और एमन मेरे साथ हैं इधर क्लास में। ओके 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 मिस लैला। मुश्ताक भाई, आप लिख के भेज दीजिएगा साइमा को या मिस एमन को, तो वो मुझे या मिस लैला को भेज देंगे आपकी जो भी कंसर्न था। ठीक है ओके जी। ओके मिस मैडम। अफीफा आ रही है मिस लैला, आपकी क्लास में एंटर करना है मिस अफीफा को। मैम ये भी किसी मीटिंग से रिलेटेड या सर रहमत की क्लास से रिलेटेड ही, या मीटिंग ओके ब्रेकआउट रूम में करनी होगी, इस पर्पस से आ रही हैं दोनों। ओके ओके तो ठीक आई है थिंक सो। पेरेंट्स, आज के सेशन को यहीं पे इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह आप सबसे कल मुलाकात होगी, और इंशाल्लाह कल मिस राहत भी ज्वाइन करेंगी, ऐसा मैं उम्मीद रखती हूँ। तो आप सबसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। वालेकुम अस्सलाम। एमन आप रुकिएगा, मैम साइमा कहाँ है? ब्रेकआउट रूम में है एमन? जी वो ब्रेकआउट रूम नहीं है। ओके। अस्सलाम वालेकुम मैम अफीफा, मिस लुबना, कैसे हैं आप लोग? मिस लैला, यस मेरी बात मैम। सुने। मेरे पास एंड मीटिंग फॉर ऑल लिखा हुआ आ रहा है, और मैम आप लीव। मुझे होस्ट बनाइए, मैम आप मुझे हाँ, होस्ट मैं बनाइए। वही कह रही थी, मैं लीव मीटिंग कर लूँ ना? मैम आप मुझे होस्ट बनाइए, मैं फिर देख लेती हूँ, आप बेशक फिर लीव कर लीजिएगा। दोबारा ज्वाइन तो आपको इसी को ही करना है। मिस लैला, मैं ना को होस्ट हूँ ना होस्ट हूँ, अल्लाह मैम अकबर। आप ही होस्ट हैं, आप नहीं देखिए है, थोड़ा नहीं सा शो ना। हो मिस रहा, नहीं शो। लारा मिस मोनिस होस्ट है। ओए एमन, मैम मोनिस हैं। सही सॉरी नेम, मैम सही। मोनिस। मोनिस, मोन, चांद वाला मैम नहीं, मोन। मोन मोनिस। नहीं है, मोन नहीं है, बिल्कुल अल्लाह अकबर, मून है, मोनिस, मून। मोनिस, मोनिस। मोनिस, मोनिस। जी जी ओके मैम। ओके ये देखें मैम मैम। मोनिस। मिस लैला, एक सेकंड रुके यार, आप ओके कह मैम। रही हैं मैं होस्ट हूँ। ये मैंने जी थ्री जी डॉट पे क्लिक किया, लोअर हैंड म्यूट स्टॉप्स टू मैम, वीडियो। मेरी बात सुनिए, आप मेरे यस। नेम के सामने जाके ये जो 3 4 अरे, डॉट्स है आपको ना। क्यों लग रहा है कि मैं पिंस, मतलब मैं वो ही कर रही हूँ मिस लैला, मेरे पास ओके। नहीं आ रहा, ओके मैम। नहीं आ मैम आप लीव भी करेंगी तो होस्ट ऑटोमेटिकली मैं बन जाऊंगी, रहा। ओके, मीटिंग फिर मैं एंड नहीं लीव करनी। नहीं जस्ट कर रही, आपने मैं खुद। लीव मीटिंग कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ ठीक मीटिंग है से। ठीक है ठीक है ठीक जी, है मैम। बाय। जी मैम। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम मिस वालेकुम लुबना, मैम। अस्सलाम वालेकुम मिस अफीफा, अल्लाह हाफिज। हम्म, मरियम, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम मोना मैम लाइव साफा। एंड मोना कीजिएगा साफा, मैम बहुत अफसोस मरियम। हुआ ये सुन के कि आपके कजन के बेटे की डेथ हो गई। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां करे और बच्चे के लिए भी आसानियां करे, अगला मामला बेहतरीन हो। आमीन आमीन। मिस आमीन मरियम आमीन। मेरे कजन के नहीं थे, वो मेरे देवर का बेटा था। अच्छा 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 जी अच्छा, जी हाँ देवर। मैंने वो ब्रदर इन लॉ तो पढ़ा था, आगे जी मुझे जी। लगा शायद वो कजन में। नहीं नहीं। चलें, अल्लाह ताला उनकी बिल्कुल। मगफरत करे और घर वालों आमीन को भी सुकून अता करे बस। आमीन। जजाकल्ला मिस, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी मैम मैं लैला, अब आपको लाइव एंड सिनारियो। करें। आप पहले लाइव एंड करें ना, हम बाकी बाद ओके में मैम। कर लेना काम। ओके मैम। मैम मैं आपको बना रही हूँ, मुझे और एमन को ब्रेकआउट रूम में भेज दीजिए। मैम हम शीट पे काम करते हैं बैठ के। है जो काम करने वाला वो नहीं किया, पहले लाइव तो एंड कर दो भाई। मैम कर। मैम आप कर दीजिए, आपको मैं बना मरियम दिए। होस्ट है। बना जी दिए जी मैंने। मैं कर